अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बहरियत होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे कि हम कैसे कोरल मोशन स्टूडियो 3D में दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मोनेटाइज कर सकते हैं, मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। पिछली वीडियोस में आप सीख पाए थे कि हम कैसे कोरल मोशन स्टूडियो 3D को यूज़ करते हुए एक क्यूब के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी पिक्स को, अपनी जो हमारे लोगो हैं उनको ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम उस क्यूब को 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम उस क्यूब के नीचे टेक्स्ट की सूरत में अपने चैनल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम उस 2D को 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं कोरल मोशन स्टूडियो 3D की तरफ और जानते हैं कि कैसे हम सेकंड ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने कोरल मोशन स्टूडियो 3D पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, तो चलिए कोरल मोशन स्टूडियो 3D को ओपन करते हैं और ये है जी हमारा लोगो जो हमने पहले क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, इस की फ्रेम को हम इस तरह रिमूव करते जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। ओके जी, अब हमारे पास सिलेक्ट क्या है जी, क्यूब 0, ये वाला क्यूब जो हमने ऐड किया हुआ है, जिस पे हमने अपनी पिक्चर भी ऐड की है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करके अगेन क्यूब पे चले जाएंगे। ठीक है जी, अब हम मूव पे जाएंगे, इस क्यूब को सिलेक्ट किया और इसे इधर ले गए, तो ये हमारा सेकंड क्यूब हमारे पास शो हो गया। इसे हम इसी तरह मूव टूल से नीचे ले आएंगे, इस क्यूब को हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, इधर से रीसाइज इसको करेंगे, x 250, y 50, जैसे कि हमने फोटोशॉप में लोगो बनाते वक्त, टेक्स्ट लोगो बनाते वक्त डायमेंशंस सेट की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने इधर भी अप्लाई करनी है। ओके जी, अब हमने क्या किया, इधर क्लिक करेंगे और टेक्सचर में आ जाएंगे, जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और टेक्सचर में आ जाएंगे और इधर से टेक्सचर को रीड करते हुए इधर नीचे आप देखेंगे यूज़, इस पे टिक का निशान है, तो आपने इसे अनटिक कर देना है। तो इस तरह अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि टोटल जो पिक्चर्स थी जो ऊपर हमने अप्लाई की थी वो रिमूव हो चुकी हैं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इस पे पिक्चर्स को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोड टेक्सचर फाइल, इस पे जाएंगे और पहला जो हमारा व्यू है ये फ्रंट वाला, इसको हमने जस्ट सिलेक्ट किया है जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। ओके जी, अब ये रहा हमारा कोरल 1 टेक्सचर, जो हमारी टेक्स्ट है इसे ऐड कर दिया हमने, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
बॉटम पे इसी तरह इसको ऐड कर लेंगे, ऐसे रोटेट करके हम इसे चेक करते हैं। और ये रहा हमारा नेम चैनल का। वैसे हमें बॉटम की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हम सभी जगह इसे ऐड कर सकें। इसी तरह इधर भी इस साइड पे कोरल मोशन हमारे पास आ गया। अब इसी तरह सेम दूसरी साइड पे भी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, ऐसे। ओके जी। अब जस्ट बैक रहेगी हमारी ये वाली चीज़, तो बैक पे भी हम इसी तरह इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम रोटेशन को 0 0 करते हैं इस तरह। ओके। इधर से हम दोनों में से जिस क्यूब को सिलेक्ट करेंगे वो क्यूब हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने अब इस क्यूब को सिलेक्ट करके, ठीक है, तो टाइमिंग को सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? इधर डबल क्लिक किया, ठीक है जी, और रूट 8 पे हम इधर क्या करेंगे जी, 360 लिखेंगे। ओके जी। अब हम इसे प्ले करेंगे। ओके। अब हमने क्या करना है, मूव टूल पे जाके अपनी पिक्चर पे क्लिक करना है और अगेन इधर डबल क्लिक कर दिया। तो इधर हमने क्या लिखना है जी, -360। ओके जी। अब हम इसे प्ले करते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।